पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लोक उत्सव या हम कहें कि उनके भगोरिया हाट को अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान देने की तैयारी है। मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से अब भगोरिया भारत सरकार की सांस्कृतिक धरोहर सूची में प्रमुखता से शामिल हो गया है। अब इस पूरी खबर में हम आपको बताएंगे कि इसके मायने क्या होंगे और इसका क्या फ़ायदा पश्चिमी मध्य प्रदेश को होगा। देखिए, जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हम सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन का एक विंग है उसका जिक्र आता है। यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में अगर कोई चीज़ शामिल है, कोई प्रथा परंपरा से लेकर लोक उत्सव या कोई प्राचीन स्मारक या प्रतिमा, तो इसका मतलब होता है कि दुनिया भर के जो सैलानी हैं, पर्यटक हैं, जब वो विजिट के लिए निकलते हैं संबंधित देश में तो वो यूनेस्को के लिस्ट में जाकर देखते हैं कि साहब वहाँ जाकर हम क्या देखें। तो यूनेस्को के लिस्ट में अब भगोरिया आगे चल के शामिल होगा। कैसे शामिल होगा? दरअसल पहले भारत सरकार के सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हुआ, तो इसका मतलब ये है कि अब भारत सरकार की पहल पर ये मध्य प्रदेश सरकार की अनुशंसा होगी और भारत सरकार की पहल पर अब ये यूनेस्को में आने वाले साल में शामिल हो जाएगा। और यूनेस्को में सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होने के लिए इसका भारत सरकार की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल होना जरूरी था। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 से हुई थी। तब से लेकर अभी तक ये सांस्कृतिक सूची में नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अथक प्रयासों से ये भारत सरकार के सांस्कृतिक धरोहर सूची में भगोरिया शामिल हुआ। तो अब इसका मतलब समझ गए कि अब अगर भारत में किसी को मध्य प्रदेश घूमना है, जब वो लिस्ट देखेगा सांस्कृतिक धरोहर सूची की, तो उसमें उसको भगोरिया मिलेगा। वो सीधे पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी, रतलाम की ओर रुख करेगा। और यहाँ जब वो आएगा तो यहाँ के तमाम जो 200 से 250 भगोरिया हाट होते हैं उनको देखेगा, घूमेगा, एक्सप्लोर करेगा। यहाँ जब आएगा तो व्यापार भी बढ़ाएगा और यहाँ की सांस्कृतिक पहचान को भी बाहर लेकर जाएगा। इससे आदिवासियों को क्या फ़ायदा है उसका अंदाज़ा भी आप लगा सकते हैं। लेकिन सुन लीजिए आप कि इस फैसले से जो आदिवासी हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के, वो कितना खुश हैं। सबने मारो नमस्कार, हूँ अन्नू भाभोर। आज बहुत जबर खुशी થઈ रही कि हमारी संस्कृति ने, हमारा भगोरिया नृत्य ने अगर ये यूनेस्को में शामिल करी रहा से तो हमारा समाज जबर ही खुशी महसूस करी रहा से। तेमो खास करीने हमारा प्रदेशना मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव ने जबर धन्यवाद आली रहा से। अगर यो हमारो भगोरिया नृत्य, हमारो भगोरिया उत्सव देश विदेश ना लोगों अगर इना ना देखवा हरू आवे तो हमारा लोगों ने जबर फायदो मळे। जेम की नृत्य करती वक्त हमन गई गहना पहरवा पड़े, बईरो ने गला में गळसन पहरवी पड़े, हार पहरवो पड़े, अन तरह तरहना चित्रा जेम की बंडियो ते इनानो व्यापार थाय, व्यापार व्यवसाय बढ़े तो हमारा लोगों में आ रोजगार भी बढ़े। अने ये हमारो उत्सव जगह जगह ना लोग देखे, हमारा भगोरिया उत्सव ने देश विदेश ना लोग देखे तो हमारी हरे तो जबर खुशी न। तो अगर हमारा ये भगोरिया उत्सव देश विदेश तक जाई रह्यो से ते हमारा लोग, हमारो समाज जबर खुशी बनावी रहे से। अने हमारी हरे यो एक हमू गर्व महसूस करी रहा से कि हमारी हरे यो कितरो खुशी नो समय है। घणा वर्षोथी हमू सांभळतेला कि हमारा भगोरिया नृत्य ने, भगोरिया पर्व ने, हमारा भगोरिया उत्सव ने आगाड़ी बढ़ावी रह्या से। पण आज हमू तो इंतजारनी घड़ी समाप्त थई गई। अमूने आज एवो अवसर मळी गयो से कि अमू यूनेस्को में भी हमारी ये भगोरिया नृत्य अने भगोरिया उत्सव शामिल करी रहा से। इतना हरे एक बार फिर थी वो हमारा मध्य प्रदेश ना डॉक्टर मोहन यादव ने, हमारा मुख्यमंत्री ने, हमारा समाज ने तरफ थी जबर धन्यवाद आलू से। सर्वप्रथम सभी को जय जौहर। जैसा कि विदित है कि आज हम
भगोरिया उत्सव के संबंध में कुछ बात करना चाहते हैं। तो आज हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि इस भगोरिया उत्सव को सरकार ने राष्ट्रीय लेवल पर मान्यता प्रदान करी है और राष्ट्रीय धरोहर घोषित करा है। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात है कि हमको ऐसा लगने लगा है कि पहले भी प्रशासन सरकार द्वारा 15 नवंबर को राष्ट्रीय गौरव के रूप में इसे घोषित किया है, तो वो एक बड़ी उपलब्धि थी। और अब ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय धरोहर घोषित करा है तो निश्चित है कि आगे चलकर हमारी इस भगोरिया उत्सव को यूनेस्को में भी शामिल किया जाएगा। ये हमारे लिए बड़े ही लाभ की बात होगी। हमारे इस क्षेत्र में हमारे समाज के लोगों के लिए बड़े ही लाभ की बात होगी। इससे पहले तो सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, हमारा जो पहनावा है जिसको लगातार लोग भूलते जा रहे हैं, हमारे बच्चे भूलते जा रहे हैं, तो एक बड़े स्तर पर इतना कदम उठाने से हमारे बच्चे भी हमारी संस्कृति की तरफ आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम तो सबसे बड़ा लाभ यही होगा। दूसरा कि अन्य क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर भगोरिया के समय आएंगे, जिसे हमारे स्थानीय व्यापारी को, हमारे स्थानीय लोगों को व्यापार में यहाँ पर लाभ होगा। हमारी संस्कृति देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुँचेगी। कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही हमारे समाज के लिए एक बड़ा ही लाभदायक कदम है और एक गौरव का क्षण है। और हम यही कामना करते हैं कि आगे यूनेस्को में भी हमारी ये धरोहर ज़रूर जाएगी और इसको शामिल किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत उल्लास और हर्ष की भावना मन में पैदा हो रही है कि हमारे आदिवासी समाज के इस धरोहर को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया जा रहा है। तो बहुत ही मन में खुशी हो रही है। भावी पीढ़ी के लिए हमारी संस्कृति और बची रहेगी, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। प्लस ये अगर आगे और शामिल किया जाता है इसको, तो हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात होगी और हमारा समाज यह उनमें भी हर्ष होगा और वो आगे बढ़ेगा, आर्थिक सहयोग होगा। और हमारे यहाँ के जो गहने हैं, हमारे यहाँ जो पहनावा है, हमारे यहाँ के जो भोजन है, रीति रिवाज है और सारा कल्चर है हमारा, उसमें आगे बढ़ावा मिलेगा। इससे अत्यंत हर्ष हो रहा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से उत्साहित हैं लोग आदिवासी। उनको लगता है कि सरकार ने उनके लिए उनके जो सबसे बड़ी उनका एक तरीके से लोक उत्सव है, उनका हार्ट है, उसको एक सम्मान दिया है, उसको राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान देने की कोशिश की है। इसलिए सारे लोग खुश हैं। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कदम था जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार को की ये बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी और इससे पर्यटन, जो आदिवासी अंचल में पर्यटन की संभावनाएं वो काफ़ी बढ़ेंगी। हमारा भगोरिया पूरे देश और दुनिया में छाएगा, अपनी पहचान बनाएगा और इसी के साथ आदिवासी संस्कृति भी देश और दुनिया के नक्शे पर दिखाई देगी।